ये किसान को देखो कि किसान कुर्बानी दे रहा है, किसान पीछे नहीं हटेगा, मर जाएगा। आज देश को 73-74 साल हो गए आज़ाद हुए, किसान आज तक आज़ाद नहीं है। बहुत देर इंतजार किया, बहुत देर इंतजार किया कि समझ लें, इनकी समझ में नहीं आई। अब हम पूर्ण रूप से आज़ादी लेके ही जाएंगे। अब जब हम खड़े हो गए तो हो गए, बगैर आज़ाद हुए हम इस किसान को आज़ाद जब तक ना करा दें, जब तक हंसी जाएंगे नहीं। लेकिन सरकार की बातों से लग रहा है वो आपको थकाना चाहती है, मनोबल तोड़ना चाहती है। ये तो सरकार थकेगी, हम थकेंगे, टाइम बताएगा। चलने दो गाड़ी को, इसमें कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 2022 में निकलेगा, 2024 में निकलेगा नतीजा। इंतजार करो थोड़ा सा, अभी टाइम है और हमको भी कोई जल्दी नहीं है। हमारा तो ये सुरूर है भाई, रोजाना खेत में ढिबारन में खुंटीन पड़े रहे हम लोग, बिल्कुल भी कम नहीं है। एक आवाज़ लगाने की जरूरत है। जिस वक्त एक आवाज़ लगा दी जाएगी तुरंत ही आएंगे वो, तुरंत हमारे पास पहुँचे। काम का टाइम है, काम कर रहे हैं, ईख का किसान है, ईख डल रही है, सरसों कट रही है, आलू खुद रहे हैं, अपना काम भी देखना है भाई। देश के इन लोगों को जो किसान का शोषण कर रहे हैं उनको रोटी भी खवानी है। किसान इतना दयालु होता है, उन्हीं के लिए तो कमा रहा है किसान, अपने लिए थोड़ी कमा रहा है, देश के लिए तो कर रहा है जो भी कुछ कर रहा है। तो अभी रुक जाओ, थोड़ा इंतजार करो। सरकार भले ही आराम से बैठी रहो, हमें जल्दी भी कोई नहीं है। तो सरकार है, कोई ना कोई ड्रामा बनाती रहती है। कभी खालिस्तानी बताती है, कभी पाकिस्तानी बताती है, कभी आतंकवादी बताती है, कभी चीनी बताती है, कभी जीवी बताती है, आंदोलन जीवी, परजीवी जानते हो किसे कहते हैं? उस कीड़े को कहते हैं जो मोरी में पड़ा रहता है। वो संज्ञा दी है देश के अन्नदाता को इस सरकार ने। तो सरकार को बताएंगे हम कि हम क्या हैं। अभी सरकार की समझ में नहीं आ रहा हम क्या हैं, हम बताएंगे हम सरकार को कि हम क्या हैं। तो बोर्ड का बायकॉट करोगे? आने दो टाइम को, क्या होगा देखने। बर्दाश्त करने की जो सीमा थी, हद थी, वो टूट गई। तब किसान सड़क पे आया है। जब तक हो सके बर्दाश्त जब तक करते रहे। विपक्ष में कोई रहा नहीं, कोई दम नहीं विपक्ष में कोई। किसान के गलेवान पे हाथ डाला है इस सरकार ने, तो किसान बता देगा कि क्या होता है। किसान देश को बेचने का काम किया इस सरकार ने। ये तीनों काले कानूनों में ईस्ट इंडिया कंपनी से बुरा हाल होगा इस देश में। ये आंदोलन के हिस्सा, ये तो चलते रहेंगे। कभी चक्का जाम, कभी महिला दिवस, कभी रेल बंद, ये तो आंदोलन के हिस्सा हैं। कभी बड़ी बड़ी पंचायत सरकार को ये बताने के लिए कि चंद किसान नहीं, पूरा देश इस वक्त आंदोलित है। पूरे देश में जहाँ भी जाओगे वहाँ किसान आंदोलित है। भले ही घर बैठा है किसान, घर नहीं बैठा, काम का टाइम है। सरकार ये तो बतावे, मेरे सामने ये मजबूरी है, अपनी मजबूरी तो बतावे सरकार। मजबूरी बताएगी तो हल हम जरूर निकालेंगे कोई ना कोई, दादागिरी से नहीं, मजबूरी से। ये तो सरकार की अपनी सोच है ना। अब इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? ये सरकार की अपनी बात है। वोट से अलग कोई और ताकत होगी इन पे? हमारा किसान मोर्चा है, वो कर रहा है अपना काम। जो किसान मोर्चा है वो कर रहा है काम, कोई ना कोई प्लानिंग बनाएगा वो, और होगा कुछ ना कुछ नए सिरे से होगा। 40 लाख ट्रैक्टरों का आह्वान किया चौधरी साहब ने, उसकी भी डेट तय होगी। और ये भी बता दिया है सबको कि मंडी चूँकि किसान आज़ाद कर दिया है। अब से पहले तो कोई अजीब लोग हमें कहीं किसी ने दिखाई नहीं थी कि किसान परतंत्र कहीं अपना माल नहीं बेच सकता। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार कह रही है कि अब किसान आज़ाद है। तो ये भी हम देखेंगे कि हमारा माल कहाँ बिकेगा। गेहूँ की फसल आ रही है, आलू की फसल आ रही है, सरसों की फसल आ रही है। ये किसान, मजदूर, उपभोक्ता सबका आंदोलन है। लेकिन सहयोग तो नहीं मिल रहा ना। नहीं, कौन कहता है सहयोग नहीं मिल रहा? सहयोग पूरा मिल रहा है हमको। किसान क्या आपत्ति बोलेंगे? किसान सिर्फ 3 काले कानूनों के विषय में समझाएगा किसान को, उपभोक्ता को, मजदूर को। उसके परिणाम क्या होंगे उसे समझाएगा किसान। फिर उसके बाद में अपने आप, हर आदमी अपने आप तय करेगा कि हमको क्या करना चाहिए, वोट कहाँ देनी चाहिए। सबसे बड़ी ताकत वोट है आज। तो वोट का तो विरोध नहीं कर रहे ना आप लोग ना। वोट का क्यों विरोध करें हम? वोट के लिए स्वतंत्र। हम तो कानून समझाएंगे, हम कानून समझाएंगे, हम वोट का विरोध नहीं करेंगे। वोट का तो अपने आप वोट देने वाला तय करेगा कि हमको वोट कहाँ देनी चाहिए।
इतने के बावजूद भी हमको वोट कहाँ देनी चाहिए? सरकार में बैठने का हक है ऐसे आदमी को? जो आदमी बोलना नहीं जानता उसको हक है? ये सृष्टि का नियम है। जो शादी करेगा वो संतान भी होगी, बस संतान भी होगी, जिसके लिए वो कह रहा मोदी जी है, तो जिसमें इतनी तमीज नहीं है कि हमको क्या शब्द कहना चाहिए। मोदी जी तो अच्छा बोलते हैं ना, उनको तो बैठाया आपने। नहीं, सबको बैठा है। वो जो विधायक कह रहा है उसका मतलब बिना वोट के हो गया वो विधायक? जनता नहीं बैठाया। वो विधायक बिना वोट के हो गया है।